ये है अमेरिका की वो कार जिसके बेस पे एक कंपनी अपने आप को इतना बड़ा दिखा देती है कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि कई सौ सालों तक चलेगा, जिसका नाम है फोर्ड मस्टैंग। और ये हमारे सामने है इस वक्त सिल्वर कलर में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खास इन गाड़ियों की होती है वो होती है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आती है। जो मस्टैंग है ये बेसिकली एक मसल कार की कैटेगरी का ही पार्ट है। मसल कार में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो देखने को हमें मिलती हैं वो होती हैं बॉडी लाइनिंग। बॉडी के जो कर्व्स हैं ये ऐसे होते हैं जिसको बोला जाता है कि बल्कि डिज़ाइन। वो बल्कि पावर टू वेट रेशो के अकॉर्डिंग नहीं, वो डिज़ाइन के हिसाब से बल्कि होने चाहिए। जैसे कि ये व्हील आर्चेस, अभी जो व्हील आर्चेस हैं इनके अंदर व्हील्स हैं। कुछ लोग इसके ऊपर किट भी लगा लेते हैं जिसको वो और एक्स्ट्रा इसको बल्क में मतलब बल्कि कर लेते हैं डिज़ाइन को। फिलहाल ये जो स्टॉक कार है सिल्वर कलर की, इसका जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। मस्टैंग में सबसे पहले राउंड लाइट्स आई थी, लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहीं। चीज़ें चेंज होने के बाद में एक मस्टैंग जो कि आपने देखा होगा बहुत ही बेकार सा वो एक मॉडल था, जब कंपनी के ग्राफ नीचे जाने लगे तब उन्होंने एक ऐसा मस्टैंग निकाला शेल्बी के साथ मिलके। तो शेल्बी ने ही ये इस कार को कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिया था जब इन लोगों ने फोर्ड जीटी बना रहे थे कंज्यूमर वेरिएंट वो। तब ये वाला डिज़ाइन आया पेपर पे, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस हुए। इसका पुराना मॉडल, ये वाला मॉडल नहीं। फिर जब एक साल अपग्रेड हो गया, यूज़र के रिव्यूज़ लिए, फीडबैक्स लिए, उसके बाद में ये डिज़ाइन आया। ये डिज़ाइन मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एक लेटेस्ट डिज़ाइन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिसकी लाइट्स में फ़र्क है सिर्फ, और किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है। इंटीरियर में फ़र्क है, वो बताऊँगा बाद में। ये जो लाइट्स हैं ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। और जो न्यूअर मॉडल है 2020 उसके अंदर ये जो लाइट्स हैं ये नीचे की तरफ जाती हैं। तो दोनों का सिर्फ इतना ही फ़र्क है आगे से देखने में, और इससे ज़्यादा कोई और फ़र्क नहीं मिलेगा। मीटर में कंसोल के अंदर फ़र्क है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें, इसके ये जो बम्पर है, बम्पर में अगर आप देख रहे हैं तो ये किट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एड ऑन की हुई है। कुछ टाइम पहले हमने एक कार बनाई थी जिसको हमने नाम दिया था रॉकेट मस्टैंग। उसकी कुछ क्लिप्स और फोटोज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हमने कैसे बनाई थी और कैसी सी लगती थी। ये जिसकी कार होगी उन्होंने क्या किया कि ये नॉर्मल फोर्ड मस्टैंग को कन्वर्ट कर दिया शेल्बी मस्टैंग की किट से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये शेल्बी का लोगो, ये शेल्बी के ही ये जो गिल्स आप देख रहे हैं इधर की तरफ, ये टीथ है, ये गिल्स आप देख रहे हैं, ये वाली जो फेयरिंग आप देख रहे हैं ये शेल्बी मस्टैंग की फेयरिंग है। ये इंडिया में इंपोर्ट हो जाती है, इजीली लग भी जाती है, क्योंकि हमने तो अमेरिका से रॉकेट मस्टैंग की किट मंगा के इंडिया में गुड़गांव के अंदर ही उसको इंस्टॉल कर दिया था। तो ये तो फिर भी एक नॉर्मल चीज़ है। यहाँ से थोड़ी सी अगर बॉडी लाइनिंग दिखाना चाहूँ मैं, तो ये जो बॉडी लाइनिंग है ये देखिए, ये वाली ये बॉडी लाइनिंग यही है जो इसकी मस्कुलिटी को बरकरार रखती है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं यहाँ से, तो ये देखिए, ये जो टीथ हैं ये बेसिकली टीथ हैं एक स्नेक के। तो ये जो डिज़ाइन है ये नॉर्मल डिज़ाइन नहीं है, ये टीथ हैं एक स्नेक के। इस गाड़ी को थोड़ा सा दूर से अगर देखेंगे तो ये एक स्नेक लगता है, इसलिए शेल्बी के डिज़ाइन के अंदर ये कोबरा आता है। तो ये एक फैक्ट है इसके पीछे। तो कोबरा, स्नेक, कोबरा की आइज़, बहुत सारे फ़र्क हैं। थोड़ा सा साइड से देखते हैं तो इसमें पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर एलॉय, इतना बड़ा सेटअप है, काफ़ी बड़ा सेटअप है। इस सेगमेंट की जितनी गाड़ी होती हैं उनके अंदर इतने बड़े ही व्हील्स होते हैं और ये लो प्रोफाइल व्हील्स होते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 5.0 वेरिएंट है, इट मीन्स कि ये 5 लीटर इंजन है। 5.0 मीन्स ये 5000 सीसी का इंजन है इसके अंदर। थोड़ा सा आगे चल लेते हैं तो यहाँ पे ये जो स्कर्ट वगैरह है ये भी अपग्रेडेड है मॉडल, ठीक है। ये स्कर्ट, साइड स्कर्ट थोड़ी सी चेंज की हुई है। जो बॉडी लाइनिंग है एक मसल कार की, वो देखिए कितनी क्लीन शार्प यहाँ से होती है बिल्कुल। और मैं इन गाड़ियों में देख पा रहा हूँ कि एक भी ऐसा निशान नहीं है जो कि ऐसा किसी को लगवा दे कि ये गाड़ियाँ यूज्ड हैं। मुझे भी इतनी क्लोजली देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि ये गाड़ियाँ यूज्ड हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रांड न्यू कार है। अभी थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। ये जो पीछे की तरफ जो टेल जा रही है ये कुछ हद तक एयरफॉइल, कुछ हद तक इट्स पार्ट ऑफ डिज़ाइन, कुछ हद तक जो उसके अंदर बल्कीनेस है, जो एक मसल कार को डिज़ाइन करने में जो ये चीज़ें ऐड की जाती हैं, वही होता है कि हम ये व्हील आर्चेस वगैरह किस तरीके से बना सकें।
तो ये जो व्हील आर्चेस हैं ये दो चीज़ों को बताते हैं। एक होता है कि कितना ये स्पोर्टी है, एक होता है कि ये मसल है कार। दूसरी चीज़ होती है कि भाई स्पोर्टी मसल का एक कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन ये जो है कितना मतलब इसके अंदर अमेरिका वाला क्या सीन है। तो ये काफ़ी इंटरनल टेस्ट है। कोई अगर इनके बारे में बात करेगा ना तो 1.5-2 घंटे तो सिर्फ इसी कॉन्वर्सेशन पे निकल जाते हैं कि उन्होंने ये जो कार डिज़ाइन करी है इसके अंदर अमेरिका का कितना टेस्ट है। तो यहाँ से ये अगर व्हील देखें तो वही पियानो ब्लैक व्हील जो इनकी मतलब इस वक्त मैं इसकी कंडीशन अगर देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है। ऐसी कंडीशन कोई भी ऐसा यहाँ पे डॉट वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पेंट हटने का या चिपिंग का भी कोई साइन हो। ये जो मॉडल होता है ना जैसे कि मस्टैंग को, ये है एक मसल और वो भी अमेरिकन मसल। तो ये जो इसके जो आर्चेस जो डिज़ाइन किए जाते हैं ना, ये वाली जो बॉडी लाइनिंग है, ये जो एक कर्व भी है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? अमेरिकन टेस्ट। अगर यही कार जापान में डिज़ाइन होती तो वहाँ पे जैपनीज़ वाला आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लोग कभी सोचते नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा डीप ये एक पॉइंट है कि अमेरिकन मसल है। कोई सी भी अमेरिकन मसल होगी ना, डॉट, चार्जर, चैलेंजर, कैमरो, एसएस, इनमें आप देख सकते हैं कि एक अमेरिका का एक सिग्नेचर, एक साइन होता है। वो हर एक डिज़ाइनर और हर एक कंपनी रखती है। जापान की जितनी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर उनका जापानीज़ का वो होता है। तो मसल का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये इसको बनाया जाता है आगे से ज़्यादा मसली, मीन्स की मसल वाला पीछे वाला जो मॉडल होता है। ये गाड़ियों का जो साउंड होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, गुड़ होके होता है। तो ये जो साउंड और बाकी का जो डिज़ाइन का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या होते हैं, ये होते हैं मसल कार बनाने के लिए। तभी तो एक फ़र्क आता है। वो फ़र्क क्या होता है? वो होता है कि ये तो है स्पोर्ट्स कार, तो ये भी तो एक स्पोर्ट्स कार कैटेगरी मानी चाहिए, लेकिन ये मसल स्पोर्ट्स में आती है। इट मीन्स कि ये ट्रैक पे भी चल सकती है, हैवी मसल, अमेरिकन मसल है, ठीक है। तो कैटेगरी अलग अलग हो जाती है, एक होती है स्पोर्ट, एक होती है मसल। अब है शो टाइम, गाड़ी होने वाली है अनलॉक इस वाले बटन से, और ये अनलॉक हो गई है। और चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये है मस्टैंग का इंटीरियर। एक मसल कार को बनाने में और इस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इतनी महंगी है कि एक नॉर्मल बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छा बंदा जो एक बिज़नेस पर्सन होगा वो ज़रूर इंडिया के अंदर इनको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि 73-74 लैक्स ये ब्रांड न्यू होती हैं। और अगर आप यूज़ लेते हैं तो आपको 45-50 तक या फिर 35 तक 49 तक ये वाले मॉडल जो है मिल जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है हमारे सामने, इसकी जो कंडीशन है, ये देखने में इसकी जो स्टीयरिंग वगैरह है, आप देखिए कि कहीं पे कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे कि ऐसा लगे कि गाड़ी कितनी चली हुई है। लेकिन जिस बंदे ने भी इस गाड़ी को यूज़ किया होगा, रखा होगा, उसने बहुत ही संभाल के बहुत ही अच्छे से इसको रखा होगा। ये जो गाड़ी है फॉर सेल है एग्जॉटिक व्हील्स पर। आप जाके ढूंढ सकते हैं कि ये मस्टैंग कौन सा मॉडल है, कितनी चली हुई है और क्या प्राइजेस हैं। हमारा काम है आपको दिखाना, आपका काम है लाइक या शेयर कर जाना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।